Hello, Vicky. Let's read this question. So this question says, magnet is cut into four equal parts by cutting it parallel to its length to parallel cut length. Okay. What will be the time period of each part if the time period of original magnet in the same field is T1? All right. तो ओरिजिनल टाइम पीरियड कितना था उसका 3 यानी कि कटिंग से पहले तो आप बताना कि आप टाइम पीरियड क्या लगता है ठीक है वो बताना तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का की कौन सा था टाइम पीरियड पहले टाइम पीरियड इंटर कैलकुलेट करना तो आप लिख लीजिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिस्कशन पहले क्वेश्चन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है मैग्नेट से देखते हैं हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं ओके तो वहाँ पर क्या कर रहा है आपका ऑसिलेट कर रहा है और इसका टेम्परेचर बताना है ठीक है अब इससे देखिए ऑसिलेशन का टेम्परेचर क्या होता है टाइम का अगर हम मैग्नेट को किसी एक्सटर्नल फील्ड डी डी आपका मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें इसको प्लेस करते हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू पाई टाइम्स अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन डी पर आई क्या आता है मतलब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन क्या आपका एम आपका यहाँ पर होता है मैग्नेटिक मोमेंट और डी क्या आपका यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपका मैग्नेट की तरह ऑसिलेट कर रहा है ठीक है अब क्वेश्चन में बोला गया कि मैग्नेट इस कट इंटू फोर इक्वल पार्ट चार इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हैं हम इसको कट कर रहे हैं इस कटिंग एक पैरेलल टू उसकी लेंथ के पैरेलल क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं ठीक है लेंथ के पैरेलल ये मान लीजिए कि मैग्नेट है ठीक है ये इसका नॉर्थ पोल है इसका साउथ पोल है हम इसको ऐसे चार पार्ट में क्या कर दिया ऐसे डिवाइड कर दिया ठीक है चार इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो देखिए बच्चों इसका क्या क्या फर्क पड़ेगा इसका एक तो मास देखिए इसका टोटल मास मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम के इक्वल है ठीक है अब नया मास कितना देगा इसका एम बाई फोर के इक्वल होगा मास आपका वन बाई फोर होगा ठीक है चार पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए आई के इक्वल है फाइनल वाला कितना हो जाएगा देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल होता है मास के ठीक है और हम बता सकते हैं अगर मास वन बाय फोर हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपका वन बाय फोर हो जाएगा ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चे इसका पहले आई था तो अब कितना हो जाएगा आई बाय फोर हो जाएगा और क्या फर्क पड़ेगा बी मैग्नेटिक फील्ड होता है एक्स्ट्रा में उसको देख सकते हैं पड़ेगा एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट में देखिए क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका फुल स्ट्रेंथ इंटू इंटू लेंथ लेंथ तो कांस्टेंट है लेकिन वन बाय फोर कर देंगे तो फुल स्ट्रेंथ आपकी आधी हो जाएगी ठीक है आधी नहीं होगी चार पार्ट में कट जाएगी तो पहले मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक मोमेंट एम था तो अब कितना का आंसर एम बाई फोर के कर जाएगा ठीक है तो ये सारे चेंजेस होंगे अब हमें टाइम पीरियड बताना नया वाला ठीक है इनिशियल टाइम पीरियड कितना था देखो टी नॉट के इक्वल था अब देखिए कितना होगा अब इस बार हम टी मान देते हैं इसकी वैल्यू देखिए टी की जगह टू पाई टाइम्स आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो देखो आपका वन बाय फोर टाइम्स हो गया ठीक है एम क्या मैग्नेटिक मोमेंट ये भी कितना हो गया आपका वन बाय फोर टाइम्स हो गया बी आपका फिक्स है तो देखिए वन बाय फोर तो ये आपका वन बाय फोर कैंसिल हो जाएगा ये फिर से हो जाएगा टू पाई टाइम्स कितना आपका अंदर तक आई डिवाइडेड बाय एंगल की तरह और ये क्या था बच्चों आपका टी नॉट था ठीक है तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आपका टी नॉट के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं टी नॉट के इक्वल आ गया तो टाइम पीरियड पर बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो कौन सा वाला ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन फोर्थ में देखिए टाइम पीरियड कितना करता है टी नॉट के इक्वल तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।